हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल बीके स्टडी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 पर आधारित एपी और जीपी सीखने वाले हैं बच्चों। तो हमारा समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में नहीं एपी शॉर्ट में। तो ये हमारा इस रूप का रहता है बच्चों, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा नहीं। अब देखो, इस पर आधारित हम लोग सूत्र पहले निर्माण करते हैं बच्चों, उसके बाद इस पर आधारित हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो बच्चों, AN बराबर हमारा सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। दूसरा होता है बच्चों D, सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। तीसरा है बच्चों, अगर योग यानी योग SN बराबर होता है बच्चों N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। दूसरा इसी का और हो जाता है बच्चों SN बराबर N/2 A प्लस AN। तो हमें एपी में मुख्यतः इतना फॉर्मूला चाहिए बच्चों। अब जीपी में आते हैं। जीपी गुणोत्तर श्रेणी, जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं बच्चों। तो ये भी ऐसे ही बढ़ता है A1 A2 AN तक नहीं। तो इसमें हमारा सूत्र, इसमें क्या क्या जरूरी पड़ेगा बच्चों, देखो। तो इसमें पहला है AN बराबर होता है बच्चों A इंटू R टू दी पावर N माइनस 1। इसमें R की जरूरत पड़ती है, यहाँ सार्व अनुपात है, इसमें सार्व अंतर है ना, उधर सार्व अनुपात बोलते हैं, सार्व अनुपात R को बोलते हैं। तो R बराबर होता है A2 बाय A1। इसमें बटा में आता है, इसमें माइनस में आता है नहीं। तीसरा है बच्चों, इसमें भी हमारा योग SN का सूत्र हो जाता है बच्चों A टू दी पावर R माइनस 1 बाय R माइनस 1। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बच्चों, योग SN नहीं, A इंटू R टू दी पावर N माइनस 1 ये होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारा इतना सा सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इस पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक का योग ज्ञात करें। तो देखो बच्चों, इसे हम लोग एपी में सजा लेंगे। एपी में, तो एपी में एक हो गया, विषम पूर्णांक लेना है तो एक क्या लेंगे, 3 5 डॉट डॉट 2001 भी हमारा क्या है बच्चों, विषम संख्या है नहीं। तो देखो बच्चों, इसमें हमारा प्रथम पद ए नहीं, प्रथम पद ए कितना हो गया 1। सार्वंतर डी निकालना है बच्चों, ये A1 होता है, A2 A3 इस तरह से होगा नहीं, ये हमारा AN हो जाएगा। तो D सार्वंतर D बराबर क्या है बच्चों, सूत्र अभी हम लोग लिखे थे A2 माइनस A1। तो D बराबर होगा हमारा, A2 कितना है 3 माइनस 1, यानी D का मान हो गया 2। अब हमारा AN दिया है बच्चों, अंतिम पद दे रखा है, कितना है 2001। अब इसमें हमें N निकालना होगा पहले। तो N निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या था बच्चों, AN बराबर कितना दे रखा है 2001 में। तो AN बराबर हमारा सूत्र क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 2001। तो देखो बच्चों, हमारा A का मान कितना है 1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला है बच्चों, 2 निकला है। तो बैठा देंगे बराबर 2001। तो N माइनस 1 इंटू 2 बराबर क्या होगा बच्चों 2001। ये 1 उस पार जाएगा तो क्या में आएगा -1। तो N माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना हो गया बच्चों 2000। 2001 में 1 घटाएंगे तो 2000 नहीं। तो N माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2000 बाय, ये गुना में है तो घटा में जाएगा, 2000 बटा 2 यानी घटाएंगे 1000। तो N बराबर होगा बच्चों 1000, ये माइनस में उस पर है +1। तो N बराबर हो गया 1001 नहीं,
अब देखो बच्चों, हमें योग निकालने के बाद क्या गया इस क्वेश्चन में, तो पुनः योग Sn, पुनः योग Sn बराबर छोटा वाला सूत्र जो लिखे थे बच्चों उसका उपयोग करेंगे, n/2 इंटू a प्लस an। तो Sn बराबर हो जाएगा बच्चों, इसमें n का मान हमारा निकला है कितना है 1001 ना, 1001, तो 1001 बाय 2 और a का मान 1 प्लस an कितना है बच्चों 2001। अब Sn बराबर हो जाएगा 1001 बाय 2 गुना, यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 2002 हो जाएगा ना, 2002। अब कटा दो, 1001 आ गया, दोनों को गुना करोगे बच्चों तो 1001 गुना 1001 करेंगे तो कितना मिलने वाला है 1002021, ये हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, समांतर श्रेणी एपी -6 -11/2 -5 के कितने पदों का योग -25 है। तो ये भी एपी पर आधारित है बच्चों, तो लिखेंगे दिया है एपी में, नहीं एपी में क्या दिया है बच्चों ए बराबर, यानी प्रथम पद ए कितना है -6, डी निकालना होगा बच्चों, डी बराबर A2 - A1, तो डी बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों कितना है -11/2 -6, नहीं माइनस सूत्र से और A1 का मान -6, तो डी बराबर हो गया बच्चों -11/2 +6, इनका जोड़ करेंगे बच्चों तो यहाँ लघुत्तम कितना आ गया 2, तो -11 + 6 दूनी 12, तो डी का मान कितना हो गया बच्चों 1/2 हो गया, नहीं। अब देखो हमारा Sn दिया हुआ है, इसमें योग दिया है, कितना है योग बच्चों -25, कितने पदों का योग बोला है तो हमें n निकालना है। तो देखो बच्चों इसके लिए हम लोग छोटा फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रश्न से Sn बराबर कितना दे रखा है हमारा -25 लिख दिए बच्चों। Sn का छोटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास n/2 a प्लस an, नहीं क्या इससे हमारा निकलेगा an का मान दिया है, नहीं दिया है ना बच्चों, तो an का मान नहीं पता है तो हम लोग बड़ा फॉर्मूला का ही प्रयोग करेंगे, 2a + n-1 इंटू डी बराबर होगा -25, तो n का मान पता नहीं है, n/2 रहेगा और 2 इंटू a का मान कितना है बच्चों -6 प्लस n ही रहेगा -1 इंटू डी का मान कितना है बच्चों 1/2 बराबर -25 हो जाएगा। तो देखो n/2 इन ब्रैकेट -6 दूनी 12 और यहाँ पर अंदर से गुना करते हैं तो प्लस n/2 -1/2 ऐसे हो जाएगा, नहीं अंदर से गुना बराबर -25, यहाँ पर अंदर से गुना हुआ बच्चों n/2 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया माइनस में। अब क्या हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट -12 -1/2 प्लस n/2 बराबर कितना होगा बच्चों -25। अब देखो क्या करेंगे, इसमें n/2 हमारे पास है, अब यहाँ लघुत्तम लो बच्चों, लघुत्तम कितना आता है 2, नहीं यहाँ 12 दूनी 24 -1 प्लस n इससे हो जाएगा बराबर -25, नहीं आगे देखेंगे बच्चों, अगला लाइन देखते हैं बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं n/2 तो रहेगा इन ब्रैकेट, ये n को आगे लिख देते हैं, n माइनस में हो जाएगा 24 से 25, n -25/2 बराबर कितना है बच्चों -25, तो हो जाएगा n इंटू n -25 बाय क्या होगा 2 दूनी 4,
बराबर -25, तिरछा गुना करते हैं, n इंटू एन क्या हो गया, n स्क्वायर -25n बराबर माइनस ये उधर जाएगा 25 गुना 4, नहीं तो n स्क्वायर -25n ना, 25n और बराबर -100, तो n स्क्वायर -25n ये इधर आएगा बच्चों, प्लस में कितना हो जाएगा 100 बराबर उधर रहेगा 0। अब एबीसी करेंगे या गुणनखंड करेंगे, जैसे भी ला सकते हैं आंसर बच्चों। तो क्या कर देते हैं हम लोग, एबीसीडी कर देते हैं। ए बराबर 1, बी बराबर -25, सी बराबर 100, ऐसे होगा। तो अब डी निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों डी बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बी का मान हमारा है -25, तो -25 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का 100। तो डी बराबर कितना हो गया बच्चों, -25 गुना 25 प्लस में 625 है ना, -400। तो डी बराबर कितना हो गया बच्चों, 225, नहीं अब मूल n बराबर निकलेगा बच्चों -b प्लस -√d/2a से होगा। तो n बराबर हो जाएगा -b का मान हमारा कितना है -25, तो -25 प्लस -√225, नहीं d का मान जो हमारा है बाय 2 गुना a का मान 1। तो n बराबर हो गया बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस में 25 प्लस -225 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 15/2। अब अल्फा 25 प्लस 15/2 तो कितना हो जाएगा बच्चों 40/2, यानी हो गया 20, नहीं। अब बीटा में निकालते हैं, बीटा का मान कितना आने वाला है 25 - 15/2। तो बीटा में हो जाएगा मेरा कितना होगा बच्चों, तो 0 1 नहीं 10/2 यानी 5, तो हो गया। अतः n करके हम लिख सकते हैं बच्चों n यानी 20 या 5, ठीक है, कितने पदों का योग उतना होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी 5, 25, 125 डॉट डॉट का 10वां पद तथा nवां पद ज्ञात करें। तो जीपी पर है बच्चों, अभी हम लोग सूत्र शुरू में देखे थे जीपी, नहीं तो जीपी बराबर हम लोग लिखते हैं 5 है 25 125 डॉट डॉट, नहीं तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, इस तरह होगा। तो देखो बच्चों A बराबर हमारा हो गया, A1 हो गया कितना है 5, नहीं और सार्वा अनुपात R हमें चाहिए। R बराबर क्या सीखे थे बच्चों A2/A1, तो R बराबर होगा 25/5, यानी कटा देंगे 5 बार में बच्चों R का मान 5 हो गया, नहीं। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है 10वां पद यानी A10 ज्ञात करें और nवां पद यानी AN ज्ञात करें, नहीं। तो देखो बच्चों प्रश्न से करके हम लिख देते हैं इसे। प्रश्न से n का सूत्र हमारा क्या था बच्चों, याद है a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1, r टू दी पावर n माइनस 1 ये है। तो देखो a हमारा n का मान कितना हो जाएगा a 10, नहीं तो n का मान 10 हो गया, a का मान मेरे पास कितना है बच्चों 5, तो 5 गुना r का मान कितना है 5, तो 5 पर पावर n का मान कितना है बच्चों 10, 10 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। A10 बराबर होगा 5 गुना 5 पर पावर 9 से होगा बच्चों 10 में 1 का। अब इसे फिर पावर सेम हो रहा है आधार, तो A10 बराबर हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 1 प्लस 9, यानी A10 बराबर हमारा हो गया 5 पर पावर 10। इसी तरह छोड़ देते हैं बच्चों। तो इसका गुना करना बहुत कठिन होगा सर, नहीं बहुत बार गुना करना होगा 5 गुना 5 अगेन गुना है ना, पुनः ए एन चाहिए, तो a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 वही फॉर्मूला
तो ए एन बराबर एन तो एन रहेगा, ए का मान हमारा है बच्चों 5, 5 बैठा दिए, गुना आर का मान भी है 5, 5 बैठा दिए, n माइनस 1 यानी n तो वही रहेगा, तो a टू द पावर n बराबर आधार सेम हो रहा है, तो यानी 5 पर पावर कितना होगा बच्चों, 1 प्लस n माइनस 1, देखो प्लस माइनस में 1 कट रहा है, a टू द पावर n यानी n बराबर हो गया 5 टू द पावर n, ये रहा बच्चों नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी जीपी 2 8 32 डॉट डॉट का कौन सा पद 13 10 72 है, यानी 1,31,072 है ना। तो देखो बच्चों दिया है जीपी में, लिखेंगे दिया है जीपी में नहीं, तो जीपी में हमारा ए बराबर यानी प्रथम पद कितना हो गया बच्चों 2 नहीं, और सार्व अनुपात आर चाहिए, आर बराबर होता है क्या है A2 बाई A1, तो आर बराबर क्या होने वाला है बच्चों, A2 कितना है 8, 8 बाई 2, 2 चौके 8 यानी आर का मान हो गया 4, है ना बच्चों। अब देखो हमें n निकालना होगा, n पता नहीं है, ठीक है, Sn दे रखा है बच्चों, Sn है हमारे पास कितना है, सॉरी Sn नहीं है, कौन सा पद ना, तो An दे रखा है बच्चों, An है 13 10 72 नहीं, हमें n फाइंड आउट करना है बच्चों, n निकालना है। तो प्रश्न से देखो बच्चों An बराबर होगा कितना दे रखा है 13 10 72, ये लिख देंगे। an का सूत्र हमारे पास है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बराबर 13 10 72, ये तो होगा। a का मान कितना है बच्चों 2, 2 बैठा दिए, r का मान कितना है बच्चों 4, 4 बैठा दिए, पर पावर n माइनस 1 ऐसे ही रह जाएगा, बराबर कितना है 13 10 72, है ना। अब देखो बच्चों 4 पर पावर n माइनस 1 को रहने देंगे, और ये 2 को कहा ले जा सकते हैं बट्टा में नहीं। अब देखो कटाते हैं बच्चों, 2 एका 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 नहीं, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 तिया 6, 2 छक्के 12, तो 4 पर पावर n माइनस 1 बराबर कितना होगा बच्चों 65 53 6। अब इसे हमें 4 के गुणनखंड के रूप में लिखना है, देखो आता है क्या 65 53 6, 4 से चलाते हैं भाग बच्चों, 4 एका 4 कितना बच गया यहाँ 2, 2 और 5 24, तो 6 चौके 24 नहीं, यहाँ कितना हो गया फिर 1 बच गया ना, तो 4 तिया 12, फिर यहाँ कितना बचा बच्चों, यहाँ पर हमारा बच रहा है 3, 3 और 3, तो 4 अट्ठे 32, फिर 1 बच गया, 4 चौके 16 नहीं, फिर 4 से चला बच्चों, 4 चौके 16, यहाँ डबल अंक पे 0 लगेगा, 4 9 36, फिर कितना बच गया 24, 6 चौके 24 नहीं, फिर 4 से करते हैं बच्चों, 4 एका 4 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर 4 से, तो 4 दूनी 8 नहीं, 4 दूनी 8, इधर हो गया कितना बच गया बच्चों 22, 4 पंचे 20, 6 चौके 24, फिर 4 से, 4 अट्ठे सॉरी 4 छक्के 24, और इधर 4 चौके 16, फिर 4 से बच्चों 4 एका 4 यानी 16 चौके 64, फिर 4 से 4 चौके 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 4 पर पावर n माइनस 1 बराबर इसे हम लिखते हैं 4 पर पावर कितना बच्चों 8 बार ना 8, तो दोनों साइड का 4 4 कटा देंगे, तो n माइनस 1 बराबर 8 हो गया बच्चों, तो n बराबर होगा 8 प्लस में जाएगा माइनस से उधर तो 1, तो n बराबर हो गया 9, तो 9वां पद उतना होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, 4 तथा 16 का समांतर माध्य AM तथा गुणोत्तर माध्य GM
ज्ञात करें। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है नहीं। तो इसे हम लोग दिया है f मान लेंगे f को पहला को 4 और b मान लेंगे 16। हो गया बच्चों। तो पहला हमारा है am समांतर माध्य का सूत्र होता है बच्चों a प्लस बी बाई 2। तो am बराबर हमारा हो गया 4 प्लस 16 बाई 2। कितना हो गया बच्चों am 20 बाई 2 है ना। तो am का मान हो गया 10। दूसरा क्या निकालना है बच्चों gm गुणोत्तर माध्य gm बराबर रूट a इंटू बी होता है बच्चों। बहुत सिंपल नहीं। तो कितना हो जाएगा 4 गुना 16। तो रूट कितना होगा 16 चौकी 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 8। बहुत सिंपल।